सावधान मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वेहम्। शतम द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि च पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासि यत्तं गणहरदेवीं गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोहं शिरसा इच्छामि बन्धे सुभक्ति कासगो कौतोसालिचम अंगो बंग पईने पावडै परियम सुत पणमानु ओपुग्या चुलिया चे सुत तै थुई चेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम खो भुहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुणप्रहणाश्चन्द्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आयरी भक्ति कावसगो कौतोसलं समनान समतन संचार चित्तानं पंचव्याचारणं आयरियानं आयरादि सुगुणानो वधेस्यानं वज्यानं तिरन गुण पालन यानं सब सावनां नित्य कालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बच्चे को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। को चरण स्पर्श।
परम मांगली ग्रंथ गोमर सारणी कर्म कांड का साधना कर रहे हैं। और खोलिए जिसको नेमी चंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्म कांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार नाम कर्म के बंध उदय सतरूपी त्रिसंयोगी भंग चल शुरू हुआ है, चल रहा है। पनिमे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुकितनं वोच्छं नम्यूननेमिनाहं सत्यजुहिठिर्नमं श्रियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुकितनं वोच्छम्। लोग का गाथा नंबर 703 के बाद जो संदृष्टि है, मेरे में पेज नंबर 606 है। वो संदृष्टि कल हम लोगों ने शुरू की थी, और मिथ्यात्व गुण स्थान में जो 6 बंध स्थान से वो हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था। ये 525 गाथा में आया है कि 5वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनती है देवगति के साथ। तो यानी कि पहले देवगति होती है, उसके बाद अगले भाव में तीर्थंकर पद मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चौथे गुण स्थान से और कोई गति बनती ही नहीं है, केवल देवगति ही बनती चौथे गुण स्थान से। तो तीर्थंकर अगर बंध रहा है, गति कोई ना कोई गति का बंध होता है। चारों गति में से कोई एक गति का बंध निरंतर होता है, निरंतर बंधी प्रकृति है। चारों में से कोई बंधेगी। अब 4 में से 3 तो बंध ही नहीं रही है, तो इसलिए वहां पर लिखा कि भाई अब वहां पर जो बंध हो रहा है चौथे 5वें अथवा 6ठे गुण स्थान में अथवा 7वें 8वें गुण स्थान में, तो देवगति के साथ बंध हो रहा है। ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। समझ में आया होगा। हमेशा गति निरंतर बंधी है, कोई ना कोई गति हमेशा बंधती रहती है। तो कोई ना कोई गति बंधती रहती। नरक गति की भी छुट्टी पहले गुण स्थान में, नरक गति की बंध भी छुट्टी पहले गुण स्थान में। त्रियंच गति मनुष्य गति की बंध भी छुट्टी दूसरे गुण स्थान, मनुष्य की अपेक्षा और त्रियंच की अपेक्षा दूसरे गुण स्थान में। तो आगे केवल देव गति बंधी, और चौथे गुण स्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और तीसरे गुण स्थान से ही केवल देवगति का बंध चालू हो जाता है। जो कि हर समय ऐसा नहीं है गति कि अभी एक अंतर्मूर्त बंधी फिर नहीं बंधी। हाँ, जहाँ चारों बनती रहती है तो अलग अलग समय में अलग अलग अवश्य बनती है, पर यहाँ पर एक ही गति का बंध है तो वो हमेशा बंध रहे। चौथे गुण स्थान से वो तीसरे गुण स्थान से ही निरंतर बंधी हो गई। तो इसलिए वहां पर लिख रखा है कि 5वें गुण स्थान में देवगति के साथ। क्यों लिखा देवगति के साथ? 5वें गुण स्थान में देवगति के साथ मनुष्य गति क्यों नहीं लिखा? तो मनुष्य गति के साथ तो इसलिए लिंबंध होगा कि 5वां गुण स्थान देव को नारकी को होता नहीं है। तो 5वें गुण स्थान में अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि देव गति के साथ ही होगा। चौथे खाली ऐसा लिखा रहे कि चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, तो यहाँ फिर तीनों गति के साथ घट जाएगा। नारकी मनुष्य गति के साथ करेगा, देव भी मनुष्य गति के साथ करेगा, और क्या नाम है सही है आपका, मनुष्य देवगति के साथ करेगा। तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि देवगति के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वहां मनुष्य उस गति में जन्म लेना जरूरी नहीं है। उस गति में जन्म लेना जरूरी नहीं है। नहीं, मनुष्य गति में तो है ही है। हाँ, तो देवगति अगर बन रही है तो देवगति हाँ, में जन्म लेके बाद में तीर्थंकर बनेंगे क्या? देवगति, हाँ, देव तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करने वाला जीव होता है या तो नरक जाता है या स्वर्ग जाता है। जो 5वें गुण स्थान में बंद हो रहा तो नरक गति जिसके बंध जाती नरक आयु, वो तो 5वां गुण स्थान प्राप्ति नहीं करता है। देवायु का जिसको बंद होता है, या तो आयु का बंद हो नहीं, हो तो देवायु का हो, उसी को देह संयम या सकल संयम होगा। जिसने नरक आयु बांध ली है, गति तो बनती रहती, नरक आयु बांध ली है, ऐसा जीव नहीं पाता 5वां गुण स्थान। तो 5वां गुण स्थान मनुष्य में ही पाया जाता है,
और वो देवगति के 5वां गुण स्थान के में देवगति का, क्योंकि नरक गति की भी छुट्टी पहले गुण स्थान में हो गई, मनुष्य गति की भी दूसरे गुण स्थान में हो गई। दीदी एक डाउट है कि कल अपना जो चल रहा था ना कि पहले दूसरे स्वर्ग और भुवनत्रिक से आकर के वो देव एक इंद्रिय बन सकता है, फिर अपनी बात आई सतार चतुष्क की, तो मतलब 12वें स्वर्ग का देव भी एक इंद्रिय बनता है क्या? पंचेंद्रिय त्रियंच बनता है, एक इंद्रिय त्रियंच बनता है। हाँ, 12वें एक इंद्रिय 2 स्वर्ग से ऊपर के देव त्रियंच बनते हैं, पंचेंद्रिय संगी असंगी भी नहीं बनते हैं। असंगी भी नहीं बनते ना। हाँ, वही मेरे धारणा में यही था, लेकिन मुझे पता नहीं कल क्या बात हुई कि मतलब ठीक है। अब इसमें ये मिथ्यात्व को हमने देखा। बंधस्थानी पहले देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पकड़ में आया है तो समझ में जल्दी आएगा। दो इंद्रिय का नहीं बोल रही मैं, एक केंद्रीय बोल रही हूँ। 2 इंद्रिय नहीं बोला इन्होंने। सासाधन गुण स्थान में बंध स्थान बोल रहे 3 है, 28, 29, 30, यानी 23 वाला नहीं है। 23 वाला स्थान क्या है? एक इंद्रिय अपर्याप्त। सासाधन गुण स्थान में कोई मरण कर रहा है। कौन सी गाथा बता रहे हैं? नहीं, वो संदृष्टि ही ले रहे हैं ना। 6 मेरे तो कल वाली? हाँ 60 का उसका खाली एक मिथ्यात्व गुण स्थान का बंध स्थान हुआ था, बाकी तो पेज ऐसे। नंबर कौन सा है दीदी प्लीज? मेरा तो 606 है। हो सकता है ग्रंथ आगे पीछे हो तो आगे पीछे भी हो सकता पेज। आसपास में देख लीजिएगा। गुण स्थान की अपेक्षा नामकर्म के बंध उदय सत्य रूपी त्रिसंयोगी भंग, ऐसा लिखा है संबंधी संदृष्टि। तो एक 2 पेज आगे पीछे भी हो सकता है, अलग अलग समय की प्रिंटेड होने से। सासाधन गुण स्थान में कह रहे हैं बंध स्थान 3 ही पाए जाएंगे, 28, 29, 30, 23, 25 और 26। 3 गुण स्थान नहीं पाए जा रहे हैं। क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? 23, 25, 26 लिख रखे हैं, तो पेज को सामने लाए। सासाधन गुण स्थानवर्ती कोई जीव है और वह जीव बंध कर रहा है प्रकृतियों का, तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं 23 वाला नहीं बंद होगा, 25 वाला बंद नहीं होगा, 26 वाला बंद नहीं होगा। मैं कोशिश करूँ दीदी? हाँ हाँ जरूर करिए ना, कोशिश ही का सभी कोशिश ही करेंगे। 23 प्रकृति वाला एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव है ना, इसीलिए नहीं बंधेगा। नहीं बंधेगा। 25 में भी 25 में जो है जीव एक इंद्रिय, वो अपर्याप्त जीव है ना, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय वगैरह। 25 में जो जो स्थान बताया उसमें सारे अपर्याप्त जीव है। और 26 वाला जो है वो भी एक इंद्रिय अतप उद्यत है, तो सासाधन वहां नहीं होगा, इसीलिए उनको नहीं लिया। एक इंद्रिय पर्याप्त, 23 वाला अपर्याप्त, एक इंद्रिय हाँ अपर्याप्त जो थे, है, इसीलिए नहीं। ठीक है। ठीक है। हाँ पर्याप्त का बंध नहीं करता है, ठीक है। और फिर क्या क्या कह रहे हैं? 26 वाला अतप उद्यत वाला है, एक इंद्रिय। हाँ एक इंद्रिय आत्मयुक्त और एक इंद्रिय उद्यत। द्योत युक्त। 26 प्रकृति के 2 स्थान हैं। सासाधन गुण स्थानवर्ती इनका बंध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बंद कर रहा है? कि बंद तो हो ही सकता है, लेकिन क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्योंकि आतप किस समय सासाधन गुण स्थान मिलना चाहिए? पर्याप्त होने पर। पर्याप्त जिस समय होगा उस समय सासाधन गुण स्थान नहीं पाया जाएगा। अपर्याप्त अवस्था में तो इनको होगा, लेकिन पर्याप्त अवस्था में कब होगा? तो अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान जो पंचेंद्रीय मनुष्य अथवा त्रियंच सासाधन गुण स्थान से मरते हैं, तो किन्हीं आचार्यों के मत से सासाधन गुण स्थान पाया जाता है। इन अपर्याप्त अवस्था पर्याप्ति पूर्ण होते ही मिथ्यात्व को चला जाता है, तो इसलिए। और आतप उद्योग कब उदय आता है? पर्याप्त होने पर, तो इसलिए वहां सासाधन गुण स्थान के साथ नहीं बैठेगा। फिर 28 प्रकृति का बंद करा रहे हैं, देवगति युक्त
और नरक गति युक्त। 28 प्रकृति का बंध होगा क्या दोनों? पहले के लोग बोले 28 प्रकृति का यहाँ पर बंध करा रहे हैं। दोनों नहीं होगा, हाँ, दोनों नहीं होगा। सुमन पाटरी जी बम्बई, हमको तो यही नहीं पता चल रहा है, दिखता भी नहीं है ठीक से। ऐसे बंद करा 28 प्रकृति का बंद होगा। साधन गुण स्थान वाले को 2 स्थान दिए हैं 28 प्रकृति के। नेचुरली मनुष्य ही कर रहा है, त्रियंच भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं 28 प्रकृति का बंध। तो दोनों स्थान हो रहे हैं क्या? दोनों नहीं होंगे, 29 हाँ? होएगा। हाँ, 29 होगा ना? आप अलग से हट के नहीं बोलिए, तो अलग से हट के नहीं बोलिए। मेरा प्रश्न है 28 प्रकृति का बंध स्थान का बंद हो, 2 स्थान बताए हैं, साधन गुण स्थान में दोनों का बंद होगा क्या? मेरा जो सीधा सा प्रश्न, आप 29-30 बीच में मत लाइए ना, कोई सब भ्रम में पड़ जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ तो दे रखा है, तो फिर होगा। मिसप्रिंट। बेंगलोर से हैं। जैसा लगाओ इसे। राजकुमारी जी प्लीज म्यूट कीजिए, फिर यहाँ ग्रंथ में गलत छपा हुआ है। जयश्री जी। दीदी 1 मिनट, मैं लेट हो गई थी तो मैं घबरा गई एकदम से, तो ये हम अभी बाहर आए हैं, ये हमारे साथ सब लोग हैं, इसलिए मैं भूल गई थी। सॉरी सॉरी हाँ, दीदी, कोई सॉरी। बात, आपको नहीं प्रणाम। पुकारी, मैं तो जयश्री जी को पुकारी। हाँ जयश्री जी बोलिए। हाँ, साधन में 28-29 का बनेगा। अरे 29 मत लाओ यार, केवल 28 28 का बनेगा। ना। देव दोनों की अपेक्षा बनेगा। हाँ, देव की अपेक्षा बनेगा, देव हाँ, गति वहाँ की अपेक्षा। 2 स्थान है, 2 स्थान में आपका कहना कि 1 स्थान बनेगा, ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, मंजू पाटनी जी। हाँ दीदी, एक ही बनेगा, एक ही नरक बनेगा, गति बस, वाला और नहीं, और नहीं, और नहीं, और आगे नहीं। विमलेश जी। दीदी एक ही स्थान बनेगा। एक ही बनेगा। ललिता जी एक। विभा गांधी जी। एक ही स्थान बनेगा दीदी। कौन सा? नरक वाला? देवगति वाला। तो अपर्याप्त अवस्था। 2 स्थान है, देवगति के साथ नरक गति के साथ। बहुत से लोग हाँ। एक से दिखाए, तो एक कौन सा, नरक गति वाला कि देवगति वाला कि दोनों? ये तो दीदी समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, क्या नाम है, कविता जी? देवगति सहित। देवगति सहित। मंजू जैन दिल्ली। देवगति वाला। कृष्णा जी बंद है आप, म्यूट है। हाँ, देवगति के साथ ही बांधेगा। हाँ, देवगति के साथ ही बांधेगा। के साथ बांधेगा। मंजू जी जयपुर, देवगति के साथ बांधेगा तो क्यों बांधेगा? क्योंकि अगर वो पापमोक्षम करके आया, एक्साइज सबमिट करो तो आप इतना व्याख्यान कैसे ले आती हैं? 1 मिनट मंजू जी, आप इतना यहाँ व्याख्यान कितना कैसे ले आती है? जो चीज बनती बात नहीं बोल है। में खेलो फिर, ठीक है। 1 मिनट बंद करें सब कोई। इतना व्याख्यान आप 1 मिनट, यहाँ कोई व्याख्यान नहीं किसी ने दिया, सीधा लोगों ने बताया कि साधन। मैंने सीधा पूछा कि 2 स्थान है, वो दोनों स्थान बंधेगा कि नहीं? सब लोग, किसी ने थोड़ा सा के साथ बंधेगा। मैंने टोक दिया, और आप तो कहाँ छाइक सम्यक दृष्टि और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए आप। क्यों वहां क्यों पहुंचना पड़ा? देवगति के साथ बंधेगा दीदी, क्यों? तो वही तो बता रही थी मैं। अरे तब तो तब आप बंद रखिए, वही बता रहे थे तो बंद रखिए। क्यों? अच्छा, क्यों का उत्तर आप दे रहे थे क्या? मनुष्य गति के, मनुष्य गति।
कोई भी इस तरह से नहीं बोले। जब बोलने कहेंगे तो पूरा उत्तर गलत रहेगा, और ऐसे क्यों बोलते हैं? बोलिए तो। मैं बोलूं? नहीं, रुक जाइए, देखने दीजिए हमको। हाँ, सरिता जी का हाथ उठा। सरिता जी बोलिए। सासादन वाले नरक में नहीं जाते। और सुंदर उत्तर। सासादन गुण स्थान नरक गति के साथ में बंद नहीं होता। सीधा सही तो क्या मतलब, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन था, है ना। स्टार्टिंग से ये सब तो बताया जा रहा है। दूसरा गुण स्थान में नरक गति का उदय आता ही नहीं है, तो इसलिए नरक गति के साथ में सासादन गुण स्थान के साथ बंद भी नहीं होगा नरक गति का, जब आता ही नहीं। तो नरक गति की विच्छुति कहाँ हो गई? पहले गुण स्थान में हो गई। तो इसलिए नरक गति के साथ सासादन गुण स्थान नहीं घट सकता। इसलिए सासादन गुण स्थान के साथ जो 28 का दो भेद है, देवगति के साथ, नरक गति के साथ। देवगति के साथ तो सासादन गुण स्थान में 28 प्रकृति का बंध होगा, और नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नरक गति के साथ नहीं होगा, यानी एक स्थान होगा। 29 और 30 भी बोल रहे हैं। 29 और 30 में कौन कौन सा स्थान होगा? उनतीस प्रकृति में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त संयुक्त, मनुष्य पर्याप्त संयुक्त, देव तीर्थंकर संयुक्त। सासादन गुण स्थान है। सासादन गुण स्थान में 29 प्रकृति का बंध कर रहा है कोई जीव। कौन सा करेगा? किस किस स्थान को बांधेगा? ये कोई पहली बार तो बताया नहीं जा रहा। पहली बार मतलब पता नहीं कितनी बार हो चुका है, जब से स्थान 3.5 महीना से चल रहा है ये प्रकरण, है ना। पहली बार। मैं बताऊं? लेकिन फिर भी मैं बताऊं? नहीं नहीं, रुकिए, देखने दीजिए। पूछेंगे, हम सबसे पूछेंगे, क्योंकि उत्तर सही नहीं आ रहे हैं ना, तो इसलिए कोई एक से पूछ के, मतलब ऐसा आपके लिए नहीं कह रहे मंजू जी, कहते सभी से पूछेंगे, क्योंकि उत्तर बहुत सही नहीं आ रहे हैं किसी के भी। कोई हाथ ही नहीं उठा रखा, खाली कविता जी, त्रिशला जी उठा रखी। चलिए बोलिए कविता जी। पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंच और मनुष्य। पंचेंद्रिय तो बोला नहीं, मनुष्य और ये लास्ट देव तीर्थंकर संयुक्त। देव और देव तीर्थंकर। हाँ, देव तीर्थंकर तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा दीदी। ये 2 ही बनेंगे, 2 ही स्थान होंगे। बोलिए विभा गांधी। 6 में से इनका कहना चौथा और 5वां बंधेगा, बाकी नहीं बंधेगा। सासादन गुण स्थानवर्ती कोई मनुष्य अथवा त्रियंच अथवा देव भी हो सकता है। सासादन गुण स्थान उनको भी है, नारकी को भी हो सकता है। अगर मनुष्य और त्रियंच का ही खाली यहाँ पर भेद है, लास्ट में छठा वाला देव है, वो खाली मनुष्य घटेगा, और मतलब मनुष्य से। बाकी 5 स्थान तो चारों गति के जीव बांध रहे हैं, लेकिन नहीं, 2 इंद्रिय ये देव और नारकी नहीं बांधेंगे। पर पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त, मनुष्य पर्याप्त संयुक्त, ये तो चारों गति के जीव भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर सासादन गुण स्थान में कोई है, 29 का बंध कर रहा है, तो 6 स्थान में से किन किन स्थानों को बांधेगा? बोलिए विभा गांधी, आप हाथ उठाए थे। दीदी ये जो खाली 2 इंद्रिय, स्थान का नंबर बता दीजिए, फटाफट काम हो जाए। 1 2 3 जो है वो मनुष्य और तिर्यंच बांध रहे हैं। पंचेंद्रिय पर्याप्त, स्वामी नारकी। स्वामी स्वामी मत बताइए, फंस जाएंगे। स्वामी बताएंगे तो स्वामी मत अच्छा, बताइए। गति बताओ ना, हाँ, बस गति ऐसे बताओ ना दीदी। खाली नंबर बता दीजिए। नंबर जैसे नंबर 1, ये इसमें सिर्फ जो 6 नंबर का वो अलग बनेगा, देव तीर्थंकर सहित वाला मनुष्य बांध। बाकी 5 बंध जाएंगे। बहुत अच्छा। सुमन पाटनी बम्बई, थोड़ा जल्दी जल्दी खोलिए भाई। फिर वो पता चला कल मिथ्यात्व गुण स्थान में रह गए बंध में, और आज इस आसादन के 3 प्रकृति में रह जाएंगे। थोड़ा सा फुर्ती करा करिए। तीर्थंकर वाला नहीं बनेगा ये। बाकी 23 5 31 बनेगा। बाकी सारे बनेंगे। चलिए ललिता जी। सारे ही बनने चाहिए।
तीर्थंकर को छोड़ करके। बीना जैन जी, थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर रखा करो ना यार, मेरी आंख ऐसे ही खत्म हो जाएगी आप लोग का जरा जरा सा चेहरा देख तीर्थंकर देख। छोड़ के 5 स्थान बनेंगे। 5 स्थान बनेंगे। विमलेश जी बोलिए जल्दी से। दीदी 5 ही बनेंगे, पहले 5 स्थान बस बस और कुछ नहीं बोलिए। हाँ 5 में वो आ गया, शुरू के 5 बोल दीजिए, हो जाएगा। मंजू जी पाटनी कलकत्ता। दीदी कुछ भी आचार्यों के हिसाब से देखे तो 5 बनेंगे। ओहो ओहो, कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। हंस रहे हैं आप लोग बोल करके। आप लोग कुछ भी बोलेंगे फंसेंगे, इसलिए सीधा बोलिए। सीधे से दीदी काम कर देते हैं आप लोग आचार्य बोल करके, उनका है चाहे नहीं है बोल दिया। 4 और 5 बनेंगे। 4 और 5। चलिए आप बोलिए अब मंजू जी जयपुर। शास्त्र जी नहीं, मेरे पास ऐसे ही बोल रही हूँ। 2, 3, 4, 5 पर्याप्त उद्योग से तिर्यंश अरे और रे रे, तीर्थंकर से आप कहाँ ले गए? आप तो 30 में चले गए। 29 में ये नहीं है क्या? तब फिर 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त। पर्याप्त है ही नहीं। पर्याप्त है क्या? पर्याप्त है क्या? हाँ पता ही नहीं, मेरे पास शास्त्र जी नहीं है। पर्याप्त, हाँ पर्याप्त है मेरे को, पर्याप्त 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त। 3 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय और देव तीर्थंकर युक्त। तो अच्छा हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, हाँ 6 हो जाएंगे। साधन गुण स्थान है। त्रिशला जी हाँ 22 शुरू के 1 से 5। 1 से 5। और जेठी भाई साहब बोलेंगे, सुमन जी बोलेंगे, विभा गांधी बोलेंगे तो फटाफट खोल के बोल दीजिए सब। 1 से 5 दीदी। हाँ दीदी 1 से 5। 4 और 5। 4 और 5। साधन गुण स्थान में अब मेरे को पलटना पड़ रहा है। साधन गुण स्थान में 4 मिनट का समय मान लेते हैं कि 4 मिनट का समय है। पहले मिनट में मरेगा तो कहाँ जाएगा? केवल कहाँ जाएगा? केवल कहाँ जाएगा? देव में। देव में। दूसरे मिनट में मरा तो कहाँ जा सकता है? देव और मनुष्य। देव और मनुष्य। तीसरे मिनट में मरेगा तो कहाँ जाएगा? देव मनुष्य तिर्यंश। चौथे में मरेगा तो कहाँ जाएगा? देव मनुष्य तिर्यंश नरक। चारों गति में जा सकता है। नरक कौन बोला? नहीं नहीं नरक नहीं होगा, नरक देव मनुष्य तिर्यंश। देव मनुष्य तिर्यंश। तो 3 और 4 साधन वाला ननद 3 और 4 तो एक जैसा हो गया। बताया गया था ना कि जैसे जैसे समय में जाता है फिर 4 इंद्रिय में जा सकता, और समय निकल गया तो फिर 3 इंद्रिय। देव मनुष्य को तो चले गए साथ साथ में, उसमें तो जा ही सकता है, लेकिन फिर 3 इंद्रिय में भी जा सकता, क्योंकि पर्याप्त यहाँ पर अपर्याप्त रहता तो नहीं बंधती। पर्याप्त नामकरण के साथ में साधन गुण स्थान में बंध होता है। 2 इंद्रिय पर्याप्त का बंद कर सकता है, 3 इंद्रिय पर्याप्त का बंद कर सकता है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में ही मिथ्यात्व में चला जाएगा। पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, पर बंद कर सकता पर्याप्त के साथ। तो 1 से 5 तक का बंद। ये तीर्थंकर संयुक्त किसी ने कहा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कहाँ होता है? तीर्थंकर प्रकृति रहित बोले थे। अरे तो रहित बोलने का, रहित वहित क्या हो गया? कहाँ लिखा इसमें रहित? नहीं, मैं देव और तीर्थंकर संयुक्त तो लिखा हुआ ना, तो तीर्थंकर को छोड़ करके बोली। ऐसा नहीं, जो यहाँ पर भंग है वो बताना है। आप भंग को आधा काट के अलग नहीं कर सकते, आगे मत करिएगा ऐसा काम। वो क्या बोल रहे हैं, देवगति के साथ तीर्थंकर का बंध कौन कर सकता है, वो ये पूछ रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे कि देवगति बांध सकता है कि नहीं, ये नहीं उनका प्रश्न है ना। तो देव तीर्थंकर सहित फिर 6 स्थान हो गए क्या पूरे? हाँ फिर इसके पूरे 6 स्थान हो गए क्या? नहीं, साधन में तीर्थंकर का बंध होता है क्या? नहीं होता, इसीलिए तो फिर आप लगा दिए उसमें तीर्थंकर रहित, बाकी किसी ने तो ये बोला ही नहीं। आप कहाँ से उसको आधा काट के, मतलब यार इस सिद्धांतों को कट थोड़ी कर देते हैं कि आधा काट के आधा लगा के बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। 30 प्रकृति वाला
30 प्रकृति दीदी वाला एक बात पूछना था, दीदी एक बात पूछनी थी। जब पहले गुण स्थान में विकलत्रय की बंध विच्छुत्ति हो जाती है तो सासाधन में उसका बंध कैसे होता है? विकलत्रय तो की बंध विच्छुत्ति आप पढ़ के देखो, दूसरे गुण स्थान में यति वृषभाचार्य के मत से है। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी, किसी नहीं तो उसको बोलने आचार्य की जरूरत, उसको हम मना कर रहे थे ना, बोल उसकी बोलने की जरूरत नहीं थी, वो तो सासाधन गुण स्थान समझाया जा चुका है ना। पर उसको दीदी जनरल में अपन लोग जब बोलते हैं तो पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति नहीं, मानते हैं। इसके ऊपर ऐसा कोई भी अभी तक वक्तव्य नहीं पढ़ने को मिला, ना मुझे सुनने को मिला जो इस तरह से लगाए हूँ। दोनों को लेके चलते हैं पढ़ाई करके। कोई कोई मत होता कि एक को ही लेके चलते हैं, लेकिन कोई कोई सिद्धांत को देखा जा रहा है कि दोनों को ही लेके चलते हैं, व्याख्यान दोनों ही कर देते हैं पढ़ाई करके। कहीं कहीं पर एक भी करते हैं, पर पढ़ाई करके कहीं पर दो भी हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि सासाधन गुण स्थान में ऐसा विवेचन है कि उसका लास्ट के जब तीसरे समय में जब है तो और एक एक इंद्री कम होती चली जाती है, ऐसा वहां पर आया है। अब 30 प्रकृति रूप स्थान है, 30 प्रकृति रूप सासाधन में बना रहे हैं, तो इसमें भी 6 स्थान है। कौन सा नहीं बनेगा, कहाँ तक बनेगा? 1 2 3 4 4 स्थान, 4 5 6 स्थान। तो कहाँ तक के स्थान बनेंगे? 1 से 4 तक। क्योंकि तीर्थंकर वाला मनुष्य तो बन जाएगा, लेकिन तीर्थंकर सहित है तो बनेगा नहीं। देव भी बन जाएगा परंतु आहारक सहित है तो आहारक का यहाँ पर बंध नहीं होता, तो 4 स्थान। तो इस तरह से सासाधन में हमने समझे 3 स्थान होते हैं। वर्षा जी पकड़ में आया क्या? आया, समझ में आ गया। अब मिस्र को ले लेते। मिस्र में आपने 1 से 4 तक बताया। आपने भाभी सासाधन में 3 स्थान कैसे बताए, ये नहीं समझ में आया। क्या चीज सासाधन में 3 स्थान कैसे हो गए? तो अभी एक एक स्थान तो विवेचन किया, 28 का 29 का 30 का, तीनों तो किया। अभी तो पूरा तो एक एक स्थान लेकर के, जबकि ये करने का मतलब नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन इसमें 2-3 लोग प्रतिमाधारी बिल्कुल नए हैं, इसलिए हम इतना गहराई लेने का मतलब ही नहीं यार। बहुत बढ़िया से हो चुका है, ऑडियो जा रहा है आप लोग के पास में, और अभी एक एक का बताया हमने, एक एक का खुलासा प्रश्न पूछा है। इतने जितने खुले हैं 20 लोग करीब करीब खुले हैं, 20 से प्रश्न पूछा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, इसमें एक मिनट सासाधन के 3 स्थान तो समझ में आए हैं, लेकिन आपने 30 इसमें बंदी स्थान में 6 स्थान बताए हैं, तो ये क्या है? ये कंफ्यूजन हो गया। 6 स्थान है, 6 स्थान में 4 स्थानों का बंद कर सकता है सासाधन गुण स्थान वर्ती। 2 इंद्रिय पर्याप्त के साथ उद्योत बंध रहा है, तो उद्योत और आतप हम लोग जान चुके हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि बंधे ही, बंध सकती है। तो 2 इंद्रिय पर्याप्त का बंद कर रहा, पर्याप्त के साथ उद्योत का बंद होता है तो कर सकता है वो। लेकिन जो 5वां इसमें स्थान है मनुष्य और तीर्थंकर, मनुष्य का तो वो बंद कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर का नहीं कर सकता दूसरे गुण स्थान में। 6ठा है उसमें देव तो बंद कर सकता है, देव गति, देव पर्याय खाली देव के साथ तो 30 का हो जाए, लेकिन आहारक युक्त है तो आहारक प्रकृति का बंद 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है। तो 2 स्थान, चूंकि बंद की बात चल रही थी, 2 स्थान नहीं होंगे, बाकी 30 प्रकृति वाले स्थान में 4 स्थान का बंद कर सकता है। मिश्र गुण स्थान में 28 और 29 दो ही बोल रहे हैं। 28 देवगति के साथ है, नरक गति वाला करेगा नहीं इसमें भी 28 के साथ, क्योंकि वहां पर नरक गति की विच्छुत्ति हो चुकी है ना, नरक गति की विच्छुत्ति हो चुकी है वो, इसलिए वहां पर भी देवगति के साथ ही करेगा। और 29 में मिश्र गुण स्थानवर्ती कोई है मिश्र, तो कौन कौन सा बंद कर लेगा? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 28 और 29 ही कह रहे हैं ना। हाँ, 28 और 29 दो ही स्थान तो है, 28 और 29 वाला करेगा। तो 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, चतुर्विधि ये सब तो करेगा नहीं, क्योंकि इनकी विच्छुत्ति एक मत से पहले गुण स्थान में, एक मत से दूसरे गुण स्थान में हो गई। तीसरा गुण स्थानवर्ती चतुर्इंद्रिय तो का आएगा नहीं, पंचेंद्रिय पर्याप्त बन सकता है, मनुष्य सहित बन सकता है, 6ठा स्थान उसको भी नहीं होगा। तो इस तरह से मिश्र गुण स्थान वाला 28 और 29 का कर रहा है। फिर असंयत वाला 28, 29, 30 का कर रहा है। चौथा गुण स्थान बढ़ती है, 23 प्रकृति का बंद करेगा नहीं, एक इंद्रिय अपर्याप्त का बंद करेगा नहीं। 25 में सारे अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त वाला बंद करेगा नहीं।
तो अपर्याप्त नाम कर्म की विच्युति कहाँ हो जाती है? पहले गुण स्थान, पहले में पहले गुण स्थान में हो जाती है। और बात चल रही है असंयत गुण स्थान की, इसलिए अपर्याप्त वाला बंद तो अपने आप ही खत्म हो गया, होगा ही नहीं, दोनों स्थान खत्म हो गए। एक इंद्रिय पर्याप्त आतपयुक्त, ये एक इंद्रिय का भी बंद पहले गुण स्थान में है, तो ये भी नहीं होगा। 28 प्रकृति रूप स्थान ले रहे हैं, तो चौथा गुण स्थान है तो देवगति के साथ होता है, परंतु यहाँ भी नरक गति के साथ बंद नहीं होगा। चौथे गुण स्थान में नरक गति का बंद नहीं होता है, तो 28 में 28 प्रकृति रूप बंद तो होगा, परंतु देवगति के साथ होगा। अब आए 29 में। 29 में पहला, दूसरा, तीसरा हो नहीं सकता है। चौथा भी त्रियंच गति के साथ है, चूंकि ये लिखे हैं पंचेंद्रिय पर्याप्त, इस तरह से लिखने का मतलब त्रियंच ही निकलता, मनुष्य के आगे पंचेंद्रिय नहीं लगता है, ये वाला स्थान भी नहीं होगा। मनुष्य पर्याय संयुक्त हो जाएगा, देव तीर्थंकर सहित हो जाएगा, यानी पांचवा और छठा स्थान असंयत वाले के होगा। देश संयत वाले के बंद स्थान 2 हैं, 28 और 29। तो देश संयत वाला 28 प्रकृति रूप स्थान बंद करेगा, पहला देवगति के साथ करेगा, और 29 में भी देव तीर्थंकर वाला करेगा, क्योंकि पांचवा गुण स्थान वर्ती मनुष्य के साथ नहीं करेगा। मनुष्य वाला मनुष्य सहित नहीं बंद होता है, देव सहित ही बंद होता है, तो उसका भी लास्ट स्थान करेगा। 28 वाला पहला स्थान करेगा। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। और कुछ दीदी थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा स्लो। वही अभी मैं बोल रही थी। हाँ, क्योंकि आप कब मिस्र से संयत में पहुंच गए, मैं मिस्र में अटकी रह गई। कि मतलब तेजी तो नहीं लग रही है, मैं बोलने ही अभी जा रही थी। फिर प्रमत छठा गुण स्थान आ गया, यहाँ भी कह रहे हैं 2 बंद स्थान है, वही 28 और 29 का। 28 में क्या होगा? देवगति के साथ हो जाएगा, 29 में देव तीर्थंकर के साथ हो जाएगा, और 29 प्रकृति में तो हाँ वही ये एक ही स्थान होंगे दोनों, 28 और 29 में। अप्रमत के 4 स्थान घटा रहे हैं, 28 29 वाला भी होगा, 30 और 31 वाला भी होगा। तो 28 29 वाला तो जान गए हम लोग कि देवगति के सहित होगा, और 29 में देव तीर्थंकर सहित होगा। 30 में कौन सा होगा? छठा गुण स्थान। इतना समझने के बाद अब समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए, नए लोग को भी समझ में आ जाना चाहिए। 30 प्रकृति वाला कोई भी नहीं बोलेंगे, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी नहीं बोलेंगे। 30 प्रकृति वाले में प्रमत गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, वो कौन सा बंद करेंगे? प्रमत गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं। 28 29 हमने समझ लिया है। 30 प्रकृति में कौन सा स्थान बंद करेंगे? नए लोग पहले बोलेंगे। हाँ बोलिए वर्षा जी। 30 प्रकृति में पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत तो मनुष्य है, मनुष्य ने चौथा, पांचवा, छठा। कैसे करेंगे वर्षा जी चौथा? सातवां गुण स्थान वर्ती में मुनि महाराज। नहीं सॉरी गुण स्थान मैंने आप भी देखा, ठीक है। पांचवा और छठा बनेगा, पांचवा और छठा बनेगा। 7वें गुण स्थान में मनुष्य का बंद होता है क्या? मनुष्य का दूसरे ही गुण स्थान में बंद विच्युति है, दूसरे के आगे ही नहीं बंद है मनुष्य का। ठीक है, मुझे याद नहीं वो। ठीक, फिर एक ही बनेगा, छठा वाला ही बनेगा। फिर छठा वाला कैसे बन जाएगा? क्योंकि आहारक युक्त है ना देव, आहारक। हाँ, तो इसलिए वहां बनेगा। कैसे बनेगा? जो मुनि है, व्रत संयमी है, जो चूंकि आहारक का बंद 7वें गुण 7वें में होके वो उदय तो बंद तो 7वें में है, तो उदय की बात अभी थोड़ी कर रहे हैं, तो बंद ही चल रहा है। तो इसलिए 7वां गुण स्थानवर्ती कोई मुनि महाराज हैं, उसको 30 प्रकृति का बंद
मतलब बनेगा, सामान्य मनुष्य को नहीं बनेगा। किसको बनेगा? जो मनुष्य हो और 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हो, आहारक द्वीप का बंद कर रहे हो, उस समय वो नामकरण की 30 प्रकृति का बंद करेंगे। फिर आगे कौन सा है? 30 के बाद 31 है। दीदी 31 इसमें में, छठा स्थान बन रहा है ना, देव आहारक युक्त वाला। हाँ हाँ, छठा। ठीक। 31 प्रकृति में एक ही स्थान है, देव आहारक तीर्थंकर युक्त। तो ये एक ही स्थान है, ये वही अप्रमत में बनी जाएगा। 30 और 31 बन रहा, अप्रमत में दोनों बन गए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ गया। अपूर्वकरण में कहते हैं 5 स्थान बन जाएंगे, बंध स्थान। 28 29 देव में जा रहा, बनी जाएगा। 30 में भी 8वां गुण स्थान है, यहाँ आहारक द्वीप का बंद हो रहा है। 30 में आहारक द्वीप है देव के साथ, बन जाएगा। 31 में आहारक द्वीप है और तीर्थंकर है। अपूर्वकरण 8वां गुण स्थान है, इसमें दोनों प्रकृति का बंद हो सकता है, इस गुण स्थान तक होता है बंद। तो ये भी 8वें गुण स्थान में मनुष्य में जो मुनि महाराज है उनको हो जाएगा। और एक प्रकृति यशः कीर्ति तो 10वें गुण स्थान में बनती है, तो ये भी 10वें गुण स्थान में मुनि महाराज को हो जाएगा। तो इस तरह से अपूर्वकरण, इसमें अपूर्वकरण में ही यशः कीर्ति का बंद हो जाता है, एक प्रकृति रूप। सारी नामकर्म की प्रकृतियां चली जाती है, 2 30 और 6 ऐसे करके 36 प्रकृति जाती, 2 2 30 4 ऐसे करके प्रकृतियां जाती है। तो 30 प्रकृति में सारी नामकर्म की प्रकृतियां चली जाती है, केवल यशः कीर्ति का बंध बचा रहता है। तो अपूर्वकरण के छठे भाग के बाद केवल अपूर्वकरण का बंध होता है, इसलिए एक का बंध वहां पर रह जाएगा। तो अपूर्वकरण वाले 28 प्रकृति भी बांध सकते हैं, 29 भी बांध सकते हैं, नामकर्म की 30 भी बांध सकते हैं, 31 भी बांध सकते हैं, और एक का भी लास्ट में छठे भाग के बाद में एक प्रकृति का भी बंध होता ही है। एक का कोई भी हो, एक का ही होगा। उपशमक अनिवृत्तीकरण, कोई उपशम सरिणी से अनिवृत्तीकरण है तो बंध वही एक यशः कीर्ति का ही चल रहा है। छपक अनिवृत्तीकरण है तो उसको भी यशः कीर्ति का ही चल रहा है। उपशमक सूक्ष्म सांप्राय है तो उसको भी यशः कीर्ति एक का ही चल रहा है। छपक सूक्ष्म सांप्राय है तो उसको भी एक नाम प्रकृति का यशः कीर्ति का बंध चल रहा है। 11वें गुण स्थान से कोई भी नामकरण की प्रकृति नहीं बंधती है, 11 12 13 14 में। अब इसमें इतना ये बंध स्थान जो आया है, किसी को भी कुछ नहीं समझ में कहीं पर आ रहा तो पूछ सकते, जिसको भी कोई भी पूछ सकते हैं। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई, तीसरे गुण स्थान बढ़ती जो 20 गुण स्थान में है उसमें मरण नहीं है तो तीसरे गुण स्थान में बंद कैसे कर देगा? मतलब तीसरे मिश्र गुण स्थान में है, मिश्र गुण स्थान में जीव है, तो मिश्र गुण स्थान में जो जीव है तो जो बंद करा उसने, तो वो तो तीसरे के, जो तीसरे में जैसे मरण तो तीसरे में है नहीं, तो यहाँ मरण से क्या लेना देना है? नहीं जैसे वो तीसरे के बाद में वो पहले में जाता है या चौथे में जाता है। अगर सम्यक वो मिथ्या बांधा तो मिथ्या में जाएगा सम्यक में, तो वो जो बंद होगा तो मिश्र गुण स्थान में हम उसको बंद मानेंगे, मतलब कैसे मानेंगे? मुझे समझ में मिश्र का नहीं आया। यानी तीसरा गुण स्थान में बंद खत्म हो गया? बंद तो नहीं खत्म हुआ, बंद तो है उसका। तो मुझे मतलब ये है तीसरे गुण स्थान में मरण से नामकर्म को क्यों लगा रही हैं आप? मरण से किस कर्म को लगाया जाता है? बोले तो, उत्तर दे तो। मरण से किस कर्म को जोड़ा जाता है कि मरण नहीं है तो ये नहीं होगा? तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है तो ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? हाँ बाबूजी ठीक है। क्यों भाई, क्या बोला जाता है तीसरे गुण स्थान के लिए? तो अच्छा हुआ उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, सभी यहाँ पर तो फेल हो गए। हाँ बोलिए विमलेश जी। तो हाथ उठा रखिए ना, आपने उठा रखिए क्या? आपके पीछे की किताब दिख रही है क्या? वो तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता क्योंकि क्या है?
वहाँ पे जो है ना आयु का बंध बस आयु बंद नहीं होता, सिर्फ इतना सा सिद्धांत है। आपने नामकरण को क्यों लगा लिया? देखिए कोई नहीं बोल पाया, बोलिए। नहीं, ये तो मतलब नहीं, आयु आप तो बोल दिए, आप तो फिर बोल दिए। आप लोग इसको जोड़ आधा सेंटेंस में पूरा कर पाए। बाबूजी कर दिए, बाबूजी ने इशारों में कर दिया मेरे को सेंटेंस पूरा बोलते ही, कि और कोई सिद्धांत ही नहीं है। इतना मोटा ग्रंथ हो चुका और कोई सिद्धांत नहीं है मिश्र गुण स्थान के लिए। एक ही सिद्धांत है कि यहाँ आयु बंद नहीं होता क्योंकि यहाँ मरण नहीं है। और ये क्लास 1 से पढ़ाया जाता है। जैसे किसी को क ख ग 11वीं क्लास में थोड़ी सिखाया जाता आई, बच्चे को सिखा दिया जाता है ना। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। जहाँ पर गुण स्थान बताया जा रहा है वहां पर सबसे पहले बताया जाता है कि मिश्र गुण स्थान में आयु का बंध नहीं है क्योंकि मरण नहीं है। ये सेंटेंस तो रटाया जाता है शुरू में। आधा सेंटेंस मैंने बोला, आधा सेंटेंस पूरा नहीं करे। जिसने प्रश्न किया था उन्होंने पूरा कर दिया। खैर भाभी जैसे जो हमने उसने बंद करा, मतलब किसी को आधा सेंटेंस नहीं आया। और खाली बाबूजी तो खैर तुरंत ही बोल दिए थे, मतलब प्रश्न बोलने के भीतर ही बोल दिए थे वो तो। दीदी इससे मतलब जहाँ पे आयु का बंध नहीं है वहाँ मरण नहीं है। नहीं, तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं है, वहाँ मरण नहीं है। बस वहाँ आयु का बंध भी नहीं है, वहाँ मरण भी नहीं है। बाकी आगे तो आयु बंध तो आगे भी नहीं है, मरण तो इसलिए मैं पूछ रही थी, आयु बंध आगे भी नहीं है तो वहाँ तो मरण है। यहाँ लेकिन यही कहा गया, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है इसलिए आयु का बंध भी नहीं है, आयु का बंध नहीं है इसलिए मरण भी नहीं है। तीसरे के लिए यही कहा गया, क्योंकि वहाँ सर्वत्र गुण स्थान में आगे भी मरण हो रहा है, पीछे भी मरण हो रहा है। तो वहां पर भैया विभा गांधी बंद करो ना यार, ऐसे ही कोई उत्तर। विभा गांधी प्लीज बंद करिए ना। कल संकेत भैया क्या चला जाना। विभा जी बंद कीजिए, अपना म्यूट कीजिए। थोड़ा सा भाई ध्यान रखिए। बहुत इतनी मेहनत पड़ रही ना, बिना बात की मेहनत मेरे पर पड़ रही है। एकदम सर दर्द जैसे मैंने मोल ले लिया हो ऐसे लग रहा है। इतनी हल्की हल्की चीजों का उत्तर आप लोग नहीं देते। तो यहाँ पर क्यों मिश्र गुण स्थान के, मिश्र गुण स्थान के आगे भी मरण है, पीछे भी मरण है। भाई एक बीच में ऐसा गुण स्थान क्यों आ गया? तो भाई यहाँ आयु बंध, दो चीज यहाँ पर नहीं है, आयु बंध भी नहीं है, मरण भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ आयु बंध है नहीं है वहां मरण नहीं, क्योंकि उपसम श्रेणी में सर्वत्र मरण है और आयु बंध तो 7वें गुण स्थान के आगे है ही नहीं। तो इसलिए ऐसा सिद्धांत नहीं बना सकते। तीसरे गुण स्थान के लिए आया है कि न तो वहाँ आयु बंध है न वहाँ मरण है। बोलिए त्रिशला जी। मेरा प्रश्न ये था फिर भाभी, तीसरे गुण स्थान में उसने नामकरण की किसी प्रकृति का बंद कर रहा है वो, तो लेकिन वो तो जो मतलब मरेगा तो वो पहले में जाके चौथे में जाके, ठीक है, तो वहीं पे वो उसका बंद मतलब वो वहीं इस्तेमाल करेगा। तो हम उसको तीसरे गुण स्थान का बंद, मतलब इसका मतलब मुझे आज ये पता लगा, तो जो बंद कर रहा है उसे तीसरे गुण स्थान का ही बंद माना जाएगा। मैं तो ये समझती थी कि जिसमें मतलब इसे मिथ्यात्व में जाके मरा तो हम उसे मिथ्यात्व का बंद मान लेंगे कि नामकरण की जितनी प्रकृतियां हैं अरे भाई मान लेंगे। बहुत अच्छा। जब जितने देर अंतर्मुहूर्त तक तीसरे गुण स्थान में है उतने देर मिश्र गुण स्थान में या तो 28 प्रकृति बांधेगा या 29 बांधेगा। मरण होने के पहले चौथे में चला गया, सम्यक दर्शन के साथ मरण कर रहा है, तो वहां जितनी बंध रही है अभी वहां जाके भी विश्राम करेगा अंतर्मुहूर्त। तो जितनी बंध सकती है अंतर्मुहूर्त वहां चौथे गुण स्थान के हिसाब से बंधेगी। चौथा तीसरा का बंध प्राय एक ही जैसा है, खाली आयु का फर्क है। और यदि पहले में चला गया, पहले में जितनी प्रकृति बंध के लायक अंतर्मुहूर्त तक बांधेगा। हो सकता है वहां जाके आयु का बंद करे, वहां जाके फिर अंतर्मुहूर्त विश्राम। ऐसा नहीं है कि वो आयु का बंद करा हुआ है। पहले गुण स्थान में चला गया, बैठा हुआ पहले गुण स्थान में, खूब कुदेवों को मान उन रहा है, मरण आ गया, मर गया। वहां जितनी देर रहा उतनी देर जितनी प्रकृति का वहां बंद हो सकता है उतनी प्रकृति वहां जाके एक इंद्रिया पर्याप्त को बांध लिया, वो 2 इंद्रिया पर्याप्त को बांध लिया, 3 इंद्रिया पर्याप्त को बांध लिया। वहां गया तो वहां और प्रकृति तीसरी वाली तो बांधेगा ही, क्योंकि जो तीसरी वाली ऐसा नहीं कि पहले में नहीं बंध रही है, लेकिन पहली वाली भी बांधने लगा। ये चीज होती है ना, जिस गुण स्थान में जाता है उस गुण स्थान में जितना बंद होता है उतना बांधता है। जैसे उस गुण स्थान से किसी और गुण स्थान में जाता है वहां जितने का बंद होगा, कम का बंद हो रहा है तो कम बांधने लगेगा, बाकी की बंद भी छुट्टी हो जाएगी। अगर ज्यादा बांधने लगा तो वो बंध ही रही थी उसमें और बांधने लगा। ऐसा होता है।
दीदी, कोई प्रश्न? हाँ, ये गुण स्थान को बंध विच्छुत्ति से ही समझ पाएंगे कि पहले में कौन रहता है, दूसरे में कौन रहता है। बंध और बंध विच्छुत्ति से ही इसमें समझ पाएंगे कि कौन कौन से जीव किस गुण स्थान में पाए जाते हैं। नहीं, कौन कौन से जीव किस गुण स्थान में, किस किस गति में कौन कौन सा गुण स्थान पाया जाता है, कौन कौन सा जीव नहीं, किस किस गति में कौन कौन सा। जनर गति में, देव गति में 4 गुण स्थान, तो 4 गुण स्थान वर्ती पाए जाएंगे। त्रियंच संगी के 5 गुण स्थान, तो 5 गुण स्थान में पाए जाएंगे। त्रियंच असंगी तक केवल मिथ्यात्व गुण स्थान, तो मिथ्यात्व गुण स्थान पाया जाएगा। मनुष्य में 14 गुण स्थान, तो मनुष्य 14 गुण स्थान में पाए जाएंगे, है ना। जिस गति में जितने गुण स्थान घटेंगे उतने गुण स्थान का जब मार्गना पढ़ते हैं तो जहाँ जितना जब गति मार्गना चलती है तो चारों गति का अलग अलग आता है, जितना जितना गुण स्थान सबको बैठता है उतना उतना आता है। दीदी चलो आपने कल अपन ने जो चार्ट आपने भेजा था तो नोट किया था, तो इसमें जो ये 30 प्रकृति वाला जो छठा स्थान है देव आहारक युक्त, तो इसमें 29 प्रकृति में से एक तो माइनस हो जाती है तीर्थंकर की और आहारक मिल जाता है, तो ये किसके बंधेगा? 28 में क्या? 28 में 30 प्रकृति वाले में आया ये छठा पॉइंट। हाँ हाँ, तो क्या कहना चाह रही है? तो 28 देवगति तो बांध ही रहा था ना, देवगति के साथ 28 बांध रहा था, अब हारक की तो और बांधने लगा। सभी मुनि महाराज तो हारक दीक्षा बंद करते नहीं है। मतलब हारक ये तीर्थंकर है जो 28 में ही हो गया, उसके 28 प्रकृति का बंधक सारे मुनि महाराज पाए जाएंगे, और जो हारक दीक्षा बंद कर रहे हैं उनको 30 का पाया जाएगा, अथवा कोई खाली तीर्थंकर का कर रहे हैं तो उनको 29 का पाया जाएगा, अथवा कोई मुनि महाराज दोनों का बंद कर रहे हैं, स्थान तक बंद है तीर्थंकर का भी, तो वो 31 के बंधक होंगे। 28 के बंधक सभी मुनि महाराज हैं। लेकिन इसमें छठा पॉइंट में लिखा है 29 - 1। हाँ, तो 29 जहाँ 30 कहेंगे तो वहां तीर्थंकर हटाना पड़ेगा ना। 28 तो बांधता ही है देवगति, अपने देखा होगा पहले मेरे चार्ट में, जब वो दोबारा भी मैंने भेजा है, 28 प्रकृति का बंधक देवगति के साथ ही है, तो 28 का तो बंधक है, 29 का बना है तो उसमें तीर्थंकर मिलाए। अब जब 30 का बनाना है तो तीर्थंकर हटाना पड़ेगा ना, 28 में से तो कुछ हटेगा नहीं, 28 का तो वो है ही है। महाराज है जो तीर्थंकर नहीं बांध रहे हैं लेकिन हारक द्विक बांध रहे हैं। 28 तो सभी मुनि महाराज बांध रहे हैं, ठीक है। कोई तीर्थंकर बांध रहा तो 29 बांध रहा, अगर कोई 30 बांध रहा तो वो तीर्थंकर नहीं बांध रहा, हारक द्विक बांध रहा, 28 वो बांध रहा है, 28 में 2 और बांध रहा। अब कोई 31 बांध रहा है तो वो 28 के साथ तीर्थंकर भी बांध रहा है और हारक द्विक भी बांध रहा है। समझ में आया? हाँ। अब उदय स्थान देख रहे हैं, उदय स्थान निकाल लेंगे आप लोग। उदय स्थान 21 प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में 21 प्रकृति का कौन से काल में उदय में आती है? 5 काल बताए थे। 5 काल के नाम कौन बताएंगे? नए लोग बता पाएंगे क्या 5 काल के नाम? उदय स्थान के लिए 5 काल बताया गया था। हाँ बोलिए वर्षा जी, खोलिए वर्षा जी, खोलिए। पहला कार्बन काल, दूसरा मिश्र काल, तीसरा शरीर पर्याप्ति काल, चौथा शाश्वत श्वास और 5वां भाषा काल। अच्छा, भाषा पर्याप्ति काल कितने समय तक रहता है? मरण तक रहेगा उसका। हाँ, मरण तक रहेगा। पर्याप्ति पूर्ण हो गई उस समय से लेकर के मरण तक का काल भाषा पर्याप्ति काल कहलाता है। बहुत सुंदर, एक ही दिन इनके सामने चर्चा हुई है, बहुत अच्छा। 5 काल भी याद कर लिए, बहुत अच्छा। तब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कोई मिथ्या दृष्टि जीव है और मरण करके जा रहा तो उसको 21 प्रकृति का उदय आएगा। फिर क्या कह रहे हैं? 24 प्रकृति का उदय आएगा। एक इंद्री में जा रहा है ना, एक इंद्री का था 24 प्रकृति, याद होगा। फिर कहते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में है 25 प्रकृति का आएगा। फिर कह रहे हैं 26 का आएगा, फिर 27 का, फिर 28 का, 29 का, 30 का, 31 का। ये सारे स्थान क्यों बन जा रहे हैं? चूंकि पर्याप्त का मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ में वो कार्मन काल में भी मिथ्याई दृष्टि है, मिश्र काल में भी मिथ्याई दृष्टि है,
और शरीर पर्याप्ति कर रहा है तब भी मिथ्या दृष्टि है, और पूरे जीवन मिथ्या दृष्टि है, तो 31 प्रकृति का काल उसका जीवन भर बना रह जाता है। तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि को ये सारे काल बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ सम्यक्त से क्या नाम है सो जो विराधित होगा वो आगे जाके बताएंगे 24-24 वाला होगा, सम्यक दृष्टि को नहीं बनना चाहिए काल। अब देखते हैं आगे सासादन में, सासादन गुण स्थान में 21 प्रकृति है, 24 प्रकृति है, 25 भी है, उदय आ रही है, 21 प्रकृति का उदय आ रहा है। सासादन गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था है, अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थान चारों गति में बन सकता है। कोई त्रियंच में जा रहा है तो भी सासादन वर्ती हो सकता है, खाली नरक में जाते समय नहीं होगा, नरक से निकलने वाले के सासादन गुण स्थान पाया जाएगा। सासादन गुण स्थान के साथ में नारकी मरण करता है। बाबूजी कहाँ जन्मता है? सासादन गुण स्थान के साथ मरण करने वाला नारकी क्या बनता है? मनुष्य बनेगा ना, मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनेगा। चलिए म्यूट करें बाबूजी। जयश्री जी, बाबूजी कह रहे हैं मनुष्य बनेगा। मेरा प्रश्न मैं ये नहीं कर रही हूँ बाबूजी, गलत है, मैं खाली जानना चाह रही हूँ सब समझ रहे हैं कि नहीं। सासादन गुण स्थान के साथ नारकी मरण करके आ रहा है, क्या बनेगा? तिर्यंच भी बन सकता है, पंचेंद्रिय तिर्यंच। त्रियंच भी बन सकता है। चलिए हेमा जी बताएंगे। रिबीना जी, नारकी मरण करके सासादन गुण स्थान में मरण कर रहा है, क्या बन सकता है? वो त्रियंज भी बन सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। देव नहीं, त्रियंज भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। देव कैसे बनेगा? आप ही देव बोले, मैं थोड़ी बोली हूँ। नहीं भाभी, देव आपने गलत सुन लिया, मैंने त्रियंज, मनुष्य और त्रियंज बोला। त्रियंच का तो न तो बीना जी मनुष्य का देव सुनेगा। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, देव शब्द ऐसा है जो न मनुष्य से मेल खा रहा है न त्रियंच से मेल खा रहा है। कि आप मनुष्य और त्रियंच बोले और मैं देव सुन गई, तो ये हो सकता है नहीं मैंने हो गलत, सकता। मेरे आप मुंह से देव गलत निकल गया हो। बोले हैं इसलिए हाँ, हो सकता है समझ मेरे के से गलत निकल गया हो। पर ब्लेम मेरे से लगा, गलत निकल पहले समझा करिए। मनुष्य का देव नहीं सुनेगा हमको, उससे मिलता जुलता शब्द नहीं ना है, मिलता जुलता शब्द रहे तो हो सकता है। न त्रियंच का देव सुनेगा, है ना, ये गलती नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, हाँ, मैंने सोचा यही है कि मैं वही ये स्वीकार हो करना सकता है मेरे चाहिए। से गलत। नहीं भी गलती निकले तो गलती स्वीकार करना चाहिए। विमलेश जी कहाँ आएगा? कहाँ जाएगा? देव मनुष्य त्रियंच कहाँ जाएगा? अब देव भी जोड़ देते हैं। मनुष्य और त्रियंच बन सकता है। मनुष्य और त्रियंच। सरिता जी कहाँ जाएगा? सरिता जी त्रियंच। त्रियंच जाएगा। पाटनी जी, सुमन पाटनी बम्बई। मनुष्य। मनुष्य जाएगा। निशा जी आप बोलना चाहेंगी क्या? ये तो मतलब वही है, वो केजी लोअर केजी के नीचे नहीं होती नर्सरी, नर्सरी का सवाल है ये। तो देखो तो सही कि हम नर्सरी से आगे बढ़े हैं कि नहीं। विभा गांधी जी। हाँ जी, मनुष्य और तिर्यंच बन सकता। ललिता जी, कॉपी पलटेगा, ये सब चीज यहाँ यहाँ होनी चाहिए, यहाँ दो में ही जाएगा सासादन, मनुष्य और तिर्यंच। सुमन सुमन जैन दिल्ली। मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य त्रियंच। जेठी भाई साहब। केवल पंचेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेगा। अच्छा, आपका कहना है कि त्रियंच बनेगा। तो संगी वो तो उसी में रहता है, पंचेंद्री में आता है। ठीक है, आप बोलिए क्या नाम है सो कविता जी। आपका नाम चेंज रहने से ना बोलने में थोड़ी सी लड़खड़ा जाती हूँ मैं। हाँ, वो बेटे का नाम आ गया, उसको चेंज हो रहा वो। हाँ, चेंज ही नहीं हो रहा बोलती हूँ नाम, मतलब मेल में भी उसका ही आ रहा है, तो वो गड़बड़ी हो गया इस ये फोन लेने के बाद से मेरे पास। संगीत ये मनुष्य और तिर्यंच दोनों में जा सकते हैं सासादन गुण स्थान बढ़ते। दिल्ली वाली मंजू जी। तिर्यंच और मनुष्य। त्रिशला जी। मनुष्य और त्रियंच में जा सकता है। जयपुर मंजू जी बंद कर रखी। बाबू जी इतना गलत उत्तर क्यों आया आपकी तरफ से? सासादन गुण स्थान।
अब जिसने जो बोला है वो अपने को सुधार कर लेंगे। कई लोगों ने गलती बोला। बाबूजी को तो मैंने इसलिए पकड़ लिया कि बाबूजी से हमको इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, बाकी आप लोगों से तो मैं कुछ उम्मीद लगा ही नहीं सकती। दोनों में जा सकता है। खाली मनुष्य कहाँ फिक्स है? चौथा गुण स्थानवर्ती। अगर चौथा गुण स्थानवर्ती नारकी मर रहा तो नियम से मनुष्य में आएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। सासाधन के साथ जैसी आयु बांधा होगा, मनुष्य आयु बांधा तो मनुष्य में आ जाएगा, त्रियंच आयु बांधा तो त्रियंच में आएगा। ये व्यवस्था कहाँ तक है बाबूजी? ये वाली व्यवस्था, ये व्यवस्था कितने नरक तक है? मतलब क्या कौन सी व्यवस्था, क्या टीचर? साधन गुण स्थान के साथ मरण करके मनुष्य और त्रियंच दोनों बन रहा है, ये व्यवस्था किस नरक तक है? वो तो पहले से लेकर छठे तक, पहले से लेकर छठे तक, पहले से लेके छठे तक, यानी आप कह रहे हैं सातवें में नहीं है। हाँ जयश्री जी, आपने इशारा कर दिया, जयश्री जी ने इशारा कर दिया। बिमलेश जी, ये अच्छा है, इशारा लोग कर देते नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सुनीता जी ने भी कर दिया। तीसरे नरक को ध्यान दे। हाँ क्या बोले? तीसरे नरक तक, तीसरे नरक तक, यानी तीसरे नरक तक ये व्यवस्था है कि सासाधन के साथ कोई मनुष्य बनेगा। अगर उसके नीचे ये व्यवस्था नहीं है, सातवें स्थान तक तिरंज जा सकता है दीदी, तो सातवें नरक तक, सातवें नरक तक तिरंज। ये नहीं पूछे हम, प्लीज प्लीज बिल्कुल भी क्वेश्चन को मोड़े नहीं, मेरी सबसे भी नहीं, इसलिए नहीं मोड़े हैं, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन लोग इतना गलत उत्तर आ रहा है ना, प्लीज क्वेश्चन को ना मोड़े। इतना सरल तरीके से समझा रहे हैं, इतना छाट छाट के समझा रहे हैं, तब उत्तर गलत आ रहा है। अगर आप मिक्स कर दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मत अलग चीज कुछ मत बोलिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनय करती हूँ। सिर्फ मुझे ये बोलिए कि ये व्यवस्था कहाँ तक है, किस नरक तक है, इतना ही बोलना है। जो कि लोगों ने बोल दिया, इशारे से ही बोल दिया कितने लोगों ने। तो आप फटाफट बोलिए, इशारा। त्रिशला जी हाथ करने की जरूरत ही नहीं, इशारा करिए। आपका एक हाथ छिप गया, चलिए। हाँ बोलिए कविता जी, कविता जी का चीता सा दिखता, उसमें दिखेगा ही नहीं हाथ। छठे नरक तक का नारक दोनों। और किसी से नहीं पूछे, कोई हाथ उठा नहीं रहा। कौन? हाँ देख लिया था सुनीता जी, आपका देख लिया, दिल्ली सुनीता जी, मैंने देख लिया था। अरे भाई सातवें नरक का तो केवल त्रियंच बनता है। आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों होते हो? ये व्यवस्था कहाँ तक है? छठे तक है। मिथ्या दृष्टि भी नारकी बनेगा मनुष्य, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा। कि मनुष्य और त्रियंच बनने की व्यवस्था कहाँ तक है? छठे नरक तक है। सातवें नरक वाला तो खाली त्रियंच बनता है, और सासाधन के साथ निकलता भी नहीं है वहां से सासाधन के साथ नहीं निकल, यद्यपि त्रियंच बनता है लेकिन सासाधन के साथ वहां से नहीं निकलता, मिथ्यात्व से ही निकलता है। नरक में कितने गुण स्थान तक जा सकते हैं? हाँ नारकी कितने गुण स्थान तक जा सकता है? चार गुण स्थान, 4 गुण स्थान पास है। पांचवा व्रत है, पांचवा व्रत है ना, इसलिए देव और नारकी में व्रत वाला नहीं होता। तो ये सब तो नर्सरी वाले क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आ जाता है तो हम पूछ लेते हैं। ये तो एकदम अलग से, उदय से तो इसको कुछ संबंध ही नहीं था, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा सा पूछ के तो देखे कि ये सब भी दिमाग में है कि नहीं। तो सारी चीज दिमाग से आउट है हमारे, तो सिलेबस आउट सिलेबस हो गया। आउट सिलेबस का हमारे ग्रुप के लोग कहते हैं हम नहीं बताएंगे, जो चल रहा बस वही पूछिए, बाकी हम नहीं बता सकते, हम त्याग ले रखे हैं बताने का। सासाधन गुण स्थान में उदय 21 प्रकृति का, 24 का, 25 का, 26 सासाधन हो गया था क्या, 29 का, 30 का, 31 का, इस सब का उदय है सासाधन उदय स्थान। 21 वाला कार्बन काल, फिर 24 25 मिश्र काल है, और आगे जाके शरीर पर्याप्ति काल है, उच्छ्वास काल है, और भाषा पर्याप्ति काल है। तो ये सारे काल सासाधन गुण स्थान में बन जाते हैं। सासाधन गुण स्थान में विग्रह गति भी है, सासाधन गुण स्थान विग्रह गति में भी है, इसलिए 21 वाला स्थान भी बन जाता है। मिस्र में 29 से शुरू किया। 29 से क्यों शुरू किया? मिस्र में 29 प्रकृति से शुरू किया। मिस्र में कौन कौन सा काल घटेगा?
श्वासोश्वास पर्याप्ति काल है। 29 में श्वासोश्वास पर्याप्ति काल है। मिश्र गुण स्थान में बाबूजी 5 काल में से कौन सा काल घटेगा? कार्मन काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास काल और भाषा पर्याप्ति काल, कौन सा काल घटेगा? हाँ बोलिए जयश्री जी। जी जैसे हमको सबसे नीचे वही दिख रहा है इसलिए उन्हीं से चालू करते हैं। हाँ, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास काल और भाषा पर्याप्ति काल। भाषा पर्याप्ति काल, बहुत अच्छा। सुनीता जी बोलेंगी क्या? कार्मन काल तो नहीं घटेगा। अच्छा, यानी बाकी 4 काल घटेगा। विमलेश जी की तो आज किताब ऐसे रखी हुई ना कि उनका लगता है जैसे हाथ ही उठा हुआ होगा। बोल कौन सा काल घटेगा, फटाफट बोलते जाइए। दीदी मिश्र काल घटेगा, श्वासोश्वास और भाषा। वो बाद वाला तो घट ही जाएगा, स्टार्टिंग ही वाला बोलिए, बाद का जो समझ लिया जाएगा। कौन से काल से शुरू होगा मिश्र का? मिश्र गुण स्थान कौन से काल से शुरू होगा? भाषा से। हम सरिता जी बोले, शायद बीना जी तो बोले भी नहीं अभी। सरिता चेन्नई से पूछे। पर्याप्ति काल से। पर्याप्ति काल से। सरला सुमन पाटली। श्वासोच्छ्वास से। श्वासोच्छ्वास से। हेमा जी बोलेंगे क्या? नहीं। बीना जी तो बोल ही चुकी है। निशा जी बोलेंगी क्या? मेरे हिसाब हम लोग जो बहुत सारे लोग हैं ना पेज पलट रहे हैं। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से मुझे लगता है भाषा पर्याप्ति ही घटेगा, क्योंकि बाकी तो हाँ बाकी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोले, बिल्कुल भी नहीं बोले और कुछ, केवल उतना ही जवाब दें। पेज में पलटने में आपको कुछ नहीं मिलना है ना। वहां पर क्या लिखा रहेगा? सबकी भाषा पर्याप्ति काल का लिखा रहेगा। वहां थोड़ी ये थोड़ी लिखा हुआ है कि मिस्र में कौन सा हो रहा है, वो थोड़ी लिखा है। इसलिए पेज पलट पलट के देखने की कोशिश करेंगे ना, तो जो थोड़ा सा सोच पा रहे हैं वो नहीं सोच पाएंगे। चल निशा जी बोलना है क्या? नहीं नहीं तो छोड़िए। विभा गांधी बोलेंगे क्या? श्वासोच्छ्वास से, ठीक है चलिए। हाँ दीदी 3 काल होंगे, मिश्र काल, ठीक हो शरीर गया। पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास। बाबू जी कितने काल होंगे? आप तो अंगली दिखा देते उसी में हो जाता है। 2 काल है, भाषा और श्वासोच्छ्वास और भाषा। 3 काल होंगे। 3 काल होंगे। जेठी भाई साहब 4 काल होंगे। त्रिशला जी 3 काल होंगे। 3 काल होंगे। ये जो प्रतिमाधारी जी, वर्षा जी और भाई साहब हैं, ये तो आप लोगों को काल बहुत अच्छी तरह से कल हमने समझा दिया था। मिस्र काल में कितने काल, मिस्र गुण स्थान में कितने काल होंगे? कविता जी। दीदी मैं हूँ तो सही, लेकिन मैं क्वेश्चन ही नहीं सुनी। एक्चुअली मेरे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं उठी भी हूँ। हाँ मैं पूछी, मिस्र गुण स्थान में 5 काल उदय के हैं। कार्मन काल, मिस्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास काल, भाषा पर्याप्ति काल, कौन सा काल होगा? 3 काल होंगे लास्ट वाले, शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति। लास्ट बोलने से वो हो गया 3। हाँ। जेठी भाई साहब आप बता दिए क्या? आपने शायद इशारा किया था क्या? 4। ललिता जी, हाँ ललिता जी 3। बाबू जी आप क्या बोले? 2 काल बोले क्या? उच्छ्वास काल किसको आता है? जो अच्छा पहले किसी ने 4 काल बोला। 4 काल में कौन सा काल है? मिस्र काल से शुरू है? नहीं, 4 तो कौन सा है? 4 काल कहाँ से शुरू है? कार्मन काल के बाद मिस्र काल है ना। 4 काल में मिस्र काल से शुरू हुआ। हाँ 4 काल में मिस्र काल से शुरू हुआ। हाँ तो मिस्र काल है क्या मिस्र गुण स्थान में? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप लोग खुद अपने उत्तर गलत करते जाइएगा। अब उसके बाद है शरीर पर्याप्ति काल। शरीर पर्याप्ति काल है क्या मिस्र गुण स्थान में? नहीं है तो सही, किंतु वो तो पहले से ही है। अरे बाबूजी कहाँ पर्याप्ति थोड़ी कर रहे हैं, वो पूर्ण, वो अपर्याप्त कब हुआ? कौन करेगा पर्याप्ति बाबूजी?
जो अपर्याप्त होगा। तो यहाँ तो पर्याप्त है ही नहीं ना। है ही नहीं, वही तो नहीं हाँ। सोच पा रहे हैं आप लोग। हाँ, शरीर पर्याप्ति काल, वो काहे का शरीर पर्याप्ति काल, मरा थोड़ी है। वो काहे का उच्छ्वास पर्याप्ति काल, मरा थोड़ी है। भाषा पर्याप्ति काल उसका घटेगा, क्योंकि पूरी आयु है, मरण तक है इसलिए। अरे वो मरण थोड़ी किया है जो कोई पर्याप्ति घटाएंगे उसमें आप लोग। एक का भी उत्तर सही नहीं। एक होगा क्या इसका कैसे? भाषा? क्या होगा उत्तर, क्या होगा इसका? भाषा पर्याप्ति काल पूरे जीवन तक है, तो उसमें भाषा पर्याप्ति काल में जिसके भाषा पर्याप्ति नहीं है, जिसके भाषा पर्याप्ति नहीं है, भाषा पर्याप्ति, यहाँ पर पर्याप्ति बोल के नहीं, भाषा वाला काल घटेगा। भाषा पर्याप्ति के बाद जो प्रकृतियां, दीदी मैंने एक ही किया था दीदी, एक भाषा पर हम आपको देखे ही नहीं थे, हम आपको देखे नहीं थे मंजू जी, मैंने देखा नहीं था आपको। भाषा पर्याप्ति काल इसलिए चूंकि 5 का, वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसको क्या होगा, वो एक काल घटाए कि भाषा पर्याप्ति काल में इतनी प्रकृति उदय में आएगी, तो उसको भाषा पर्याप्ति काल है जन्म से लेकर के मरण तक है। मिश्र गुण स्थान जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से चाहे जब भी बना मरण तक है, तो उसको भाषा पर्याप्ति। अपर्याप्त तो होता ही नहीं ना वो, तो 4 काल तो उसमें घटेंगे नहीं ना। हाँ दीदी, उसका मरण भी नहीं होगा, विग्रह गति में भी नहीं जाएगा, कुछ तो नहीं होगा। क्यों नहीं, आप लोग किसी का भी दिमाग नहीं गया कि मिश्र गुण स्थान में काल कैसे घट सकते हैं। अरे भैया, पर्याप्ति कौन पूरी करता है? जो अपर्याप्त होता है। मिश्र गुण स्थान में अपर्याप्तपना है ही नहीं। ठीक है दीदी। नहीं, जिसके भाषा पर्याप्त नहीं है उस जीव का तो खाली एक ही रहेगा ना, फिर उसको उच्छ्वास रहेगा ना। हाँ, उच्छ्वास रहेगा, पर इसको नहीं। मिश्र गुण स्थान को अगर हम, क्योंकि 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय संगीत तक तो गुण स्थान बनते ही नहीं है ना, गुण स्थान बनते ही नहीं है। मिश्र गुण स्थान तो जिनको भी बनेगा संज्ञ पर्याप्तक को, मनुष्य देव तो संज्ञ पर्याप्तक ही है कि ये कभी इनको थोड़ी उच्छ्वास खाली होगा, इनको तो भाषा है ही ना। पंचेंद्रिय श्वास तो रहेगा ही ना उसमें, वो तो है ही ना, वो पर्याप्ति काल थोड़ी बना। उनको ये थोड़ी घटेगा कि उच्छ्वास काल में मान लीजिए 25 प्रकृति का उदय है, तो 25 प्रकृति का स्थान उनको थोड़ी बनेगा। वो स्थान उनको नहीं बनेगा ना। उनको स्थान कौन सा बनेगा? जो भाषा पर्याप्ति काल में जितनी प्रकृति का उदय है उतनी पर्याप्ति का काल बनेगा उनको। अब वो चाहे 28 हो, 29, 30, 31 जितने भी हो, वो स्थान सारे उसके बनेंगे, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में, तीसरा गुण स्थान चारों गति को पाया जाता है। तो जैसे जैसे जिसको जिसको जो जो उदय बनेगा सो बनेगा। क्यों भाई, ये इतना भी छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन? अरे एक ने भी नहीं दिया सही उत्तर। अब जयपुर मंजू जी कह रही कि मैंने दिखाया था, मैंने तुमको देखा नहीं, अलग बात है, वो करी होंगी, बोल रही है तो, लेकिन किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। क्यों इतना डल क्यों है भाई? इतना डल पना क्यों? ये इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है। कभी तो गुण स्थान से पूछ रहे हो, कभी पूछ रहे हो, समझ ही नहीं। दीदी मैंने ये भी लगा मिश्र काल पूछ रहे हैं आप, तीसरा गुण स्थान बढ़ती है, तब तो फिर तो कैसे घटेगा वो? तो तीसरा गुण स्थान उस समय से पूछ रहे हैं कि मिश्र गुण स्थान में कौन कौन सा काल घटेगा। ओ ठीक है दीदी, मैंने सुना भी नहीं, मतलब आपका दोष नहीं। तो जब हम संदृष्टि ले रखे हैं और संदृष्टि में बंध काल खत्म हो गया, बंध स्थान उदय अवस्थान लिए, मिथ्यात्व गुण स्थान समझा हमने, सासाधन समझा हमने, और अब मिश्र चल रहा है। इसमें तो इतना सोचने की कोई बात ही नहीं कि हमने ऐसे सोच लिया, हमने ऐसे सोच लिया, और जो सही था वो हमने नहीं सोचा, जो गलत था वो सारा सोच लिया। ऐसे थोड़ी व्याख्या बनता तो भाभी, जो मतलब जो स्थान हमेशा रहेगा वो घटेगा केवल। हाँ, मैंने चार स्थान बने रहेंगे, एक स्थान मिश्र गुण स्थान में चारों गति के जीव पाए जाते हैं। चारों गति के जीव में मिश्र काल में उतनी ही प्रकृतियों का उदय आएगा जो जिस गति में पूरे जीवन भर उसको उदय में आ सकती है। बाकी काल में कम 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 करके है, पर चारों गति के जीव, अगर मिश्र गुण स्थान में कोई भी जीव पाया जा रहा है, तो मिश्र गुण स्थान वाले के जीवन भर जितनी प्रकृति उदय आ सकती है, जिस जिस गति में, अलग अलग गति में अलग अलग है नामकरण, तो उतना उसको उदय में आएगा। हाँ, अपर्याप्त काल है ही नहीं ना, वहां काल घटा ही नहीं सकते। तो मतलब भाषा काल घटेगा, बाकी चार रहेंगे। भाषा घटे, जहाँ भाषा है, भाषा तो है ही है, 2 इंद्रिय से भाषा, तो 2 इंद्रिय से ही चालू। दीदी ये जो 29 प्रकृति का स्थान है उसमें श्वासोश्वास पर्याप्ति लिखा है, सामान्य मनुष्य को, तिर्यंच को शरीर पर्याप्ति लिखा है, उनको 29 आएगा। ठीक है,
और वह समुद्घात हाँ, केवली को भी शरीर तो पर्याप्ति। हाँ तो वहाँ शरीर पर्याप्ति जहाँ लिखा है हाँ 29-30 खाली मिस्र वाले को उदय में नहीं आएगा ना, अच्छा खाली मिस्र वाला ही को उदय में नहीं आएगा, बाकी लोगों को भी आ रहा है ना, उसी हिसाब से लिखा हुआ है। मतलब तीसरे उसमें 4 काल रहेंगे, 1 काल घटेगा केवल भाषा पर्याप्ति का। हाँ मिस्र गुण स्थान में मरण नहीं, इसलिए 4 काल आएंगे ही नहीं। ये 29, 30, 31 सब भाषा पर्याप्ति के बाद में आने वाले स्थान हैं। पहले भी आ सकते हैं, अब कहीं उद्योत हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, जुड़ जाती है, बहुत सारी प्रकृतियां जुड़ती रहती है। पर यहाँ मिस्र गुण स्थान में जो तीनों काल है वो भाषा पर्याप्ति के बाद ही तीनों काल हैं। असंयत गुण स्थान में दीदी जो भाषा पर्याप्ति काल जो विषय चल रहा है उसमें जो अपने सारे सदनी पंचेंद्रिय तिर्यंश हो गए ना, फिर नहीं भाषा लेना पर्याप्ति है ना, जैसे जैसे 29 में देवनारकी आ गए। एक मिनट विभा जी, दूसरे 2 इंद्री से भाषा पर्याप्ति घटती है, भाषा पर्याप्ति 2 इंद्री से घटती है। फिर 29 में जो देवनारकी उनको भाषा पर्याप्ति काल लिखा है, रसना ही तो है, 30 दूसरी में पर्याप्ति रसना ही तो है, 2 इंद्री से भाषा पर्याप्ति घटने लगती है। आप क्या कह रहे हैं बोलिए। नहीं, ये मुझे लग रहा है ये भाषा पर्याप्ति काल जो है ना, यहाँ जो मिश्र गुण स्थान में लिखा 29 स्थान में देवनारकी की भाषा पर्याप्ति काल, 30 में सदनी पंचेंद्रिय मनुष्य और उद्योत से सदनी पंचेंद्रिय तिर्यंश लिखा है। ये मुझे लगा कि बाबा उनको ही बनता है क्या पर्याप्ति काल। सभी तो मैं बोले ऐसे तो 4 इंद्रिय वाला भी पाया जाएगा उनको, क्योंकि यहाँ पर मिश्र गुण स्थान अगर देखेंगे ना, भाषा पर्याप्ति से खाली देखेंगे तब तो भाषा पर्याप्ति काल 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में भी घट जाएगा। लेकिन जब मिश्र गुण स्थान देखेंगे तो 3 में तो है, कोई बात ही नहीं है, नारकी देव और मनुष्य में तो है ना, और फिर पंचेंद्री संगी घटेंगे। जब गुण स्थान के अपेक्षा देखेंगे, मिश्र गुण स्थान को देखेंगे तो संगी पर्याप्ति आएंगे, और अगर हम भाषा पर्याप्ति देखेंगे तो 2 इंद्री से आ जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं। जमलिंग हो रहा है हमारा। हाँ जमलिंग हो रहा है, जमलिंग हो रहा है, समझने में भी जमलिंग हो रहा है। जमलिंग करे, मैंने तो अपने जीवन में कभी जमलिंग वाला काम ही नहीं किया, वो वर्ड को मिलाने वाला जो है मैं कभी नहीं करी। वैसे प्रश्न पत्र मैंने आज तक नहीं भरा, पहले तो करती थी प्रश्न पत्र जब छोटी थी तो, लेकिन मैं कभी नहीं करी जमलिंग वाला, मतलब मौका नहीं लगा मेरे को। चले यहाँ पे दीदी गुण स्थान के नियम याद रखना पड़ेंगे तब वो सही बनेगा। जैसे अभी तीसरे गुण स्थान में वो आया ना, मरण नहीं होता और अपर्याप्त नहीं होता, ये सब नियम याद रखिए। नियम के ये तीसरा गुण स्थान तो भैया ऐसा है जैसा तीर्थंकर प्रकृति का ढोल बजता वैसे ढोल बजाने वाले गुण स्थान है ये तो। ये तो नर्सरी वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोग नहीं बोल पाते, वो आप जानिए कि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं, आयु का बंध नहीं है। ये तो शुरू से जैसे ही गुण स्थान पढ़ाया जाता है सबसे यही सब तो पढ़ाया जाता है, विशेषता जब बताई जाती गुण स्थानों की तो यही सब तो बताई जाती है ना। ये तो बहुत, अब आप नहीं बोल पाते हैं आप लोग, अलग बात है कि किसी को नहीं ध्यान गया, खाली बाबूजी लेकिन तुरंत बोल दिए थे। दीदी एक प्रश्न है, ये मिथ्यात्व में 29, 30, 31 ये नारकी की अपेक्षा लिया है क्या? तीर्थंकर वाले आर्थिक जो नरक में जाता है उस टाइम उसको 1 मिनट के लिए होता है, वो 1 समय के लिए मिथ्यात्व में आता है। यहाँ पर ऐसे 30 तीर्थंकर वाला है ना, इसमें आराधिक तीर्थंकर सभी आ गए ना। अरे वो आप चले गए बंध में, ये उदय का चल रहा है, आप बंध में चले गए। ओ हाँ, ये उदय का, हाँ उदय तो रहेगा ही, हाँ सही है बराबर। उदय तो सबको हो सकता है ना, सबको हो सकता है, जिसको होना चाहिए हो सकता है, इसके लिए नरक उरक लगाने की जरूरत नहीं। ये उच्छ्वास पर्याप्ति के काल में, भाषा पर्याप्ति के काल में तो सब चारों गति के जीवों को हो रहा है ना, उच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति वगैरह, तो वहां पर इसका उदय बन जाता है। वो थोड़ा सा उदय और बंध में हो ही जाता है, इसीलिए मैंने बंध के साथ में उदय नहीं समझाया, बंध उदय सत्व एक साथ मैंने नहीं लिया, इसीलिए जब ये आज ज्यादा समझ में आया हम लोग को। हाँ आप एक प्रकरण लेकर चले तो आज थोड़ा सा दिमाग में बैठा है। तो ललिता जी अपन जो शुरू में पढ़े हैं एक ही एक प्रकरण पढ़ा गया है, बंध स्थान, तो वो सब भूल गए, सब भूल गए। सब भूल गए, स्थान आचार्य बताए कहीं नहीं, सब याद था, उस समय याद था। संयोगी भंग तो अब आ रहा है, हम उसी समय आप लोग को कहे थे कि आगे तीसरी योगी भंग आएगा, कठिन लगेगा,
बढ़िया से इसको अभी समझ लीजिए, आगे 30 युक्ति आने वाला है। अब पकड़ में आ रहा है, अब पकड़ीज में आ गया थोड़ा सा। एक पार्ट याद करते हैं ठीक से, पिछले वाला सपाट ये हो रहा है। वो भी पहले जाता है। गुण स्थान में नहीं था शायद सपाट दीदी। होने में, सपाट होना कोई गुनाह नहीं है, पर कुछ चीजों में गुनाह कर देते हैं। जैसे मिस्र गुणस्थान ही नहीं बता सके, मिस्र गुणस्थान का काल नहीं बता सके, ये गुनाह करते हैं आप लोग। वो प्रकृति विच्छुत्ति नहीं याद रही कहाँ हुई, ये होता है। इतना बंद उदय सत्व, इतना कंफ्यूजिंग। सत्व तो खैर बेचारा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सत्व तो खैर बहुत ईजी है, एक बार पढ़ते याद होता है। थोड़ा सा बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति हमको सबसे कठिन लगती है, सबसे कठिन लगती है हमको उदय विच्छुत्ति। तो लेकिन जो ठोस, जो जिसको कहते हैं ना शाश्वत सत्य, एक होता है ना शाश्वत सत्य, चारों गति में एक जैसा, वो नहीं भूलना चाहिए आप लोग को। मेरे ये कहना, जैसे ये क्या है कि नारकी को कोई प्रकृति आ रही उदय में, देव को कोई आ रही है, मनुष्य कोई आ रही है, त्रियंश को कोई आ रही है, 29 का स्थान बन रहा है, 30 का स्थान बन रहा है, 31 का बन रहा है, उद्योग का आ रहा है तो इतना स्थान बन रहा है, आता पर उद्योग का आ रहा है तो ऐसे बन रहा। तो ये थोड़ा सा है कि नहीं कर पाता आदमी। लेकिन जो शाश्वत चीज है, जो शाश्वत सिद्धांत है, जैसे छाइक सम्यक दर्शन केवली के पादमूल में होगा, तो ये सब भूलने की चीज नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली पादमूल में होगा, ये भूलने की चीज नहीं है। इसका बंध मनुष्य गति का जीव ही करेगा, ये भूलने की चीज नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो एकदम बिल्कुल वहीं पर, और न इधर न इधर न इधर न इधर, तो वैसी चीज नहीं भूलना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। वो अगर भूलते हैं तो फिर आप नर्सरी से नीचे चले जाते हैं। पर दीदी ऐसा लगा नहीं कि श्वास तो लेता ही है, वो नहीं है कि श्वास नया बन रहा है इसमें, मतलब निर्माण हो रहा है, श्वास से श्वास काल हो रहा है। एक मिनट, बहुत अच्छा कहा। किसको कराया? जो पहले नहीं ले रहा था अब ले रहा है। पर मिस्र गुण स्थान में ऐसा तो होता नहीं है कि पहले नहीं ले रहा था अब लेने लगा। उच्छ्वास पर्याप्ति काल किसके लिए है ना? आपके पास में 10, 100, 50 के नोट थे, 500 का नोट नहीं था, हमने दिया आपके पास, आपने पर्याप्ति पाली तो आपके पास 500 का हो गया। कोई दूसरे ने आपको 2000 का दे दिया, आपने भाषा पर्याप्त भी पाली। तो नहीं थी तब ना, उसके पास तो ऑलरेडी है ना, वो तो मरण करता ही नहीं ना, तो उसका अपर्याप्त काल ही नहीं बनता ना, अपर्याप्त काल दीदी नहीं रहा है। मरण का सबको ध्यान था कि मरण नहीं होता है, लेकिन हम लोग जैसे जोड़ लिए कि ये शरीर में श्वास रहेगा, ये शरीर पर्याप्ति रहेगी, वैसे जोड़ लिए। मरण नहीं होता, ये सबको दिमाग में था। तो थोड़ी देर पहले हुई थी ना बात, तो ध्यान तो रहता। थोड़ी देर पहले ही ना हमने आधा सेंटेंस कारबान हम लोगों ने नहीं लिया कि विग्रह गति तो होगी नहीं, मरण नहीं होगा तो। हाँ, थोड़ी देर पहले तो वो बात हुई थी ना। सबसे लास्ट में पहुंच गया ना दीदी, भाषा पर्याप्ति एकदम लास्ट वाले पे आ गया। हाँ, 5 ही काल होते हैं उदय के लिए, नामकरण के उदय के लिए 5 ही काल। यानी भाषा पर्याप्ति में जितनी प्रकृति जिसके उदय में आ रही है, मनुष्य, त्रियंश, देव, जिसके जितनी आ रही है, क्योंकि चारों गति की उदय की प्रकृतियां अलग अलग है, बंद की प्रकृतियां अलग अलग है। सब तो मोटा मोटी बहुत सा एक जैसा ही रहता है, पर ये दो तो बहुत ही अलग अलग रहता है। तो भाषा पर्याप्ति जिस समय हो गई शुरू, उस समय से लेकर के जीवन पर्यंत तक उसको नाम कर्म का उतनी प्रकृति का बंध होगा ही, न उससे कम होगा न उससे ज्यादा होगा। हाँ, मनुष्य है, आगे के गुण स्थान में चला गया, आहारक द्वीप का बंद कर लिया, वो एक अलग चीज। जो एक चीज और, जो बंद गुण स्थान प्रतिपन्न है, जो बंद किस 8 कर्मों की बात कर रहे हैं, जिन कर्मों का बंध गुण स्थान प्रतिपन्न है, यानी गुण स्थान की अपेक्षा रखता हो, उसमें बस भेद आ जाएगा, है ना। अब जैसे मनुष्य को नहीं कह सकते कि भाई भाषा पर्याप्ति के काल में इतना कर्म बन रहा है तो मरण में भी हो सकता है वो केवली बन जाए, है ना, केवली बन करके ऊंचे ऊंचे के गुण स्थान में चला जाए, तो उसको तो उदय हारक भी का भी मान लीजिए बंद कर लेगा, हो सकता है 6ठे गुण स्थान में उदय भी आ जाए, है। तो कुछ प्रकृतियां होती है गुण स्थान प्रतिपन्न, तो गुण स्थान प्रतिपन्न प्रकृतियों में थोड़ा सा भेद आ जाएगा। वरना भाषा पर्याप्ति काल में जिस भी गति में जिसने प्रकृति उदय के योग्य है, वो पूरे जीवन भर रहेगी, उसमें न घटेगी न बढ़ेगी। अब पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय आ रहा है, नारकी चौथे में आ गया। चौथे तो ये क्या है? दर्शन मोहिनी की है। तो इससे यहाँ पर खाली नामकरण के लिए बताया जा रहा है ना। आप लोग को आ सकता है क्वेश्चन, भाई पहले में तो मिथ्यात्व का आ रहा, चौथे में तो वो दर्शन मोहिनी की बात। दर्शन मोहिनी में हम लोग पढ़ के आ चुके। नामकरण की प्रकृतियां प्राय करके एक जैसी रहती है, बदल क्या जाएगी। पहले गुण स्थान में से दुर्भग सुभग दोनों आ रही है, वो भी मनुष्य और त्रियंश को। देव को तो अच्छी आती है, नारकी को बुरी आती है, 1 इंद्र से 4 इंद्र तक को बुरी आती है, तो वो भी वहां पर भी थोड़ा सा क्राइटेरिया वैसे ही है, फिक्स जैसा ही है।
तो इसलिए जो प्रकृतियां गुण स्थान प्रतिपन्न है उसमें अंतर आएगा, वरना जन्म से लेकर के मरण तक भाषा पर्याप्ति काल का नामकरण की प्रकृतियां फिक्स रहती है। अच्छा, ये जो तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, हम ऐसे ही क्योंकि उसमें मिश्र है न, तो वो मिथ्यात्व न सम्यक, तो कहीं एक तो उसको जानना पड़ेगा तब तो मरण होगा, ये है क्या? हाँ, जो भी कारण कह दी, मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं है। काल भी बहुत छोटा है, काल तो खैर इससे छोटा नहीं, इससे छोटा तो नहीं है, दूसरा गुण स्थान का तो छावली है तो बड़ा ही है, काल भी छोटा है। अब आयु का बंध वहां होता नहीं है, आयु का बंध हो तो फिर अंतर्मुक्त रुके करे, काल बहुत छोटा है ना, इसलिए भी हो सकता मरण नहीं होता हो। वैसे काल तो आगे के गुण स्थान के भी छोटे ही हैं, पर मरण तो सब जगह घटाए हैं, सभी जगह है मरण, तो उपसम श्रेणी में तो सर्वत्र मरण घटाए हैं। प्रणाम दीदी, मेरे एक दो क्वेश्चन हैं। एक उपरत बंध किसे कहते हैं? उपरत बंध किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? अरे त्रिशला जी ने प्रश्न किया था तो उस दिन मैंने उत्तर भी दे दिया था। ये प्रश्न भी आप लोग के प्रश्नावली में आ चुका है, तो अब तो आप लोग को आ जाना चाहिए, आप लोग के पास उत्तर भी आते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो विषादजनक बात है, फिर आप लोग को आगे से उत्तर नहीं मिलना चाहिए, सही उत्तर नहीं मिलना चाहिए, रोक लग जानी चाहिए उस पर। उपरत बंध बताएं, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका आपके और आपको उत्तर मिला होगा अवश्य ही। मैंने इसका शब्दार्थ करके भी समझाया था, शब्द का अर्थ करके भी मैंने समझाया था इसको। इसी सब चीज के लिए कहते हैं कि जो शाश्वत चीज है वो नहीं भूलनी चाहिए। ये उपरत बंध ऐसा नहीं है कि देव गति में कुछ और हो जाएगा, मनुष्य गति में कुछ और हो जाएगा, नारकी के कुछ हो जाए, ये सब शाश्वत परिभाषा है, ये बदलती नहीं है। बदलने वाली चीज कंफ्यूज होता है, आदमी भूलता भी है, ये सब नहीं भूलना चाहिए। अभी ये है कैसे जो बंद ऊपर ऊपर की, क्या ऊपर ऊपर की मतलब जैसे ना 28 प्रकृति बांधे तो 29 बांध रहा, फिर 30 बांध रहा, फिर 31 ये तो भुजगार बंद कहलाता है, ये उपरत बंद कहाँ से कहला गया? ये तो भुजगार बंद हो गया। 28 बंधने वाला 29 बांधा, 30 बांधा, 35 बांधा, भुजगार बंद हो गया। तो चार पांच प्रकार के बंध तो याद रखने चाहिए ना, इजी है। अवस्थित जो चीज कठिन हम कहते ही उत्तर अवस्थित और अव्यक्त, ये तो याद थे, लेकिन ये उत्तर मैंने आपसे पूछा भी था और उत्तर पूछे भी थे, और आपके पूछने पर हमने बताया भी था, और संधि विच्छेद भी किया था, प्रश्न में उत्तर भी आया। तो जब आप लोग बोलते ही नहीं है किसी चीज को, तो सामने वाले को क्यों परेशान करना इतना? फिर हम मना कर देंगे, उत्तर नहीं भेजा करेंगे। नहीं, फिर सामने वाले को उतना हम लोग पाप क्यों चढ़ाएं अपने सिर पर कि सबको इतना, उधर सुनील जी को परेशान, उधर निर्मला जी को परेशान, काहे के लिए भाई? उन दोनों को क्यों परेशान करें हम लोग? जब उत्तर से हम कुछ सीख ही नहीं पाते हैं, कोई रिकॉर्ड बना के कॉपी में थोड़ी रखना है। उत्तर 1 मिनट नहीं आया तो उत्तर नहीं आया, ईमेल नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, अब कुछ नहीं, कितना सामने वाला मेहनत कर रहा है। उपरत बंध कहते हैं, बंद जिसका बंद हो जाता है, बंद होना जिसका बंद हो जाता है, वो उपरत बंध कहलाता है। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान से कोई तीसरे चौथे में आ गया तो मिथ्यात्व प्रकृति का उपरत बंध हो गई। अब वो क्या कहलाएगी? वो प्रकृति उपरत बंध, यानी वो उस बंद उसका एक रुक गया है, बंद विच्छुत्ति हो गई, आके फिर कर सकता है, लेकिन एक बार बंध रुक गया। उपरत बंध, बंद खत्म होने के ऊपर, उसके बाद, बंद खत्म होने के बाद। और दीदी एक और ये जैसे मैं वो पढ़ रही थी, क्योंकि ये 644 गाथा 573 पे एक वो तो बंद के आयु के भंग बताए हैं। एक तो वो लाइन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि एक तो वो कह रहे हैं कि जिस वक्त आयु बंध रही है ना, जैसे वर्तमान काल में प्रभव संबंधी आयु का बंद हो रहा है, वहाँ बंद आगामी आयु का, ये तो समझ में आया, उदय बुद्धिमान आयु का, मतलब जो बंद का काल है, जो बंद चल रहा है उसको लिया है यहाँ पर। और
है जो अंतर्मुहूर्त काल तक जो उनकी आयु बनती है बंध उस रही काल है, पर ही है। उस काल को लिया है। और उपरत बंध में उसको लिया जिसने पहले एक अंतर्मुहूर्त पहले बांध लिया है, उसको लिया है, और एक लिया है जो अभी बांधा नहीं है। और दूसरे ने जहाँ पर बंध का भाव बताया है, जहाँ पर आगामी आयु का भूतकाल में बंध नहीं हुआ है, वर्तकाल में भी ये तो हो गया, भी वर्तमान में भी नहीं हुआ है, हाँ, और उपरत बंध में वहाँ आएगा बंध का भाव है। ये चीज नहीं समझ में आई। अभी नहीं बांधा है, अभी नहीं बांधा, 8 अपकर्ष काल में बनती नहीं, बंधी आयु है ना, तो उसको उसको वो चीज कहा गया, अभाव, बंध का अभाव, अभी बंध का अभाव है वहां पर। जो भुज्यमान आयु केवल वही है। उपरत बंध में आ जाएगा जो भूतकाल में बांध चुका, अंतर्मुहूर्त तक बनती, उसके बाद बनती नहीं है, तो उपरत काल में आएगा जिसने भूतकाल में आयु का बंध कर लिया है। क्या करूं? और वर्तमान काल में बंद नहीं हो रहा, बंद का बुद्धिमान आयु का और सत्व पूर्वबद्ध आयु का बुद्धिमान है। ठीक है, उपरत बंद तो आपने समझा दिया, मुझे समझ में आ गया कि उपरत बंद कहलाता है, कि जिसका पहले बांधी थी अब बंद का अभाव हो गया, उसको उपरत बंद कहते हैं। अब बंद नहीं, बंद का अभाव नहीं, अब बंद नहीं रही है, पहले बंद चुकी है, अभी नहीं बंध रही है। बंद भी छुट्टी कह सकते हैं हम इसे, बस उसको यही कहा जाता है, अभी नहीं बन रही है। भाई साहब ने इसका उत्तर बंद भी छुट्टी कह देंगे तो आयु तो फिर आगे बन जाती है ना। आयु तो एक ऐसा कर्म है जिसको फिर अगले वाले अपकर्ष काल में बन सकती है, तो उसको बंद भी छुट्टी नहीं कह सकते, अभी नहीं बन रही है, वर्तमान में नहीं बन रही है, वर्तमान में नहीं बन रही है, उसको उपरत पहले बांध चुका उसको। और दीदी अब जैसे ये मैंने, क्योंकि अब मैं पढ़ रही थी, क्योंकि अब जो अब पेपर आएगा इससे 644 से स्टार्ट होगा, इसको मैं समझने की कोशिश कर रही थी, जिसको हम जो सारा सत प्रकरण है ये, इसको हम कैसे समझें, कैसे याद करें, इसका क्राइटेरिया क्या है? पहले की जाइए, इन लोग को मैंने तर्कना के साथ सत्व प्रकृति याद करना बता दिया, तर्कना के साथ बंध प्रकृति बता दी, तर्कना के साथ उदय प्रकृति बता रखे, पीछे के सारे ऑडियो उसमें हैं, आप जाएं वहां पर, जो गाथा आपको नहीं आ रही उस गाथा को खोल के आप समझ सकते हैं। ऑडियो इसीलिए बन रहे हैं और कोई कारण नहीं ऑडियो बनाने का, गाथा नंबर से साथ लिखा हुआ है। सारी इन लोग को मैंने, ये लोग भले कुछ भी नहीं याद रखे, पर मैंने इन लोग को तर्कना के साथ समझा दिया। ये ऐसे याद रखिए यहाँ क्यों नहीं बन रही है, ये प्रकृति यहाँ क्यों विच्छुत्ति हो रही है, मैंने तो ऐसे तर्कना के साथ सबको पढ़ाया है। उसके बाद भी जब इतनी छोटी छोटी सी चीज जब नहीं याद रख सकते, जो चीज 3 बार हो गई उपरत बंद, उसको कोई नहीं बता पाए, तो फिर तो नहीं है। हाँ, सुनील भैया ने इसका लिखा, उन्होंने बताया, मतलब आपने भी शायद यही बताया था, बंध विच्छुत्ति के बाद पुनः ऊपर से नीचे के गुण स्थान में आकर इस प्रकृति को बांधना उपरत बंध है। बांधना उपरत बंध है। उन्होंने लिखा बंध विच्छुत्ति के बाद पुनः ऊपर से नीचे के गुण स्थान में आकर, मतलब बंध विच्छुत्ति हुई, मान लो 8वें हुई, तो फिर नीचे गुण स्थान में आगे 6ठे में आकर इसी प्रकृति को बांधना उपरत बंध है। ना, उपरत बंध बांधने में तो घटेगा ही, उपरत बंध तो बंद होने के पश्चात है। देखें, आप वो फोटो खींच के भेजिएगा मेरे को, स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसका। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुदो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।